आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ क्लास 10th का हिंदी का एक चैप्टर नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। ये प्रश्न ज़्यादातर बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आज हम इसको ऐसे सीखेंगे जिससे ये कभी हम भूलें ना। तो देखिए, नाटक एवं एकांकी में प्रमुख अंतर इस प्रकार होते हैं। नाटक में कहा गया है पहला पॉइंट, नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। इस पॉइंट को अपन ऐसे समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत में बहुत से पार्ट जुड़े हैं, उसमें एक भाग क्या है, जयद्रथ वध है। तो महाभारत के केवल एक पार्ट का अपन वर्णन करेंगे तो उसे एकांकी कहेंगे, एक अंक का वर्णन। और जब पूरे पार्ट का करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नाटक। जैसे अपन रामायण का वर्णन करते हैं, तो रामायण अपन दो लोग देखते हैं, रावण दहन है, लक्ष्मण सुग्रीव का संवाद है, या भरत और राम का संवाद है। तो पूरी कथा को, पाठ को, सभी को एकत्रित किया जाता है तो उसे नाटक कहते हैं। और उसके एक भाग का वर्णन होता है, मान लीजिए कि लक्ष्मण और राम का एक किसी भाग का वर्णन या उर्मिला लक्ष्मण संवाद का वर्णन, उसे एकांकी कहेगा। दूसरा पॉइंट आता है, नाटक में जीवन का बृहद चित्र होता है। जब पूरी कथा का वर्णन है तो बृहद चित्रण तो होगा ही उसमें। एकांकी में जीवन के खंड का चित्रण रहता है, मतलब किसी एक भाग का चित्रण रहता है। तीसरा पॉइंट, नाटक में लगभग 3 घंटे का समय लगता है, एकांकी में लगभग आधे घंटे का समय लगता है। तो नाटक में 3 घंटे का समय इसलिए लगता है क्योंकि ये बड़ी कथा है, एकांकी छोटी कथा है, उसमें कम लगता है। नाटक के कथानक में फैलाव रहता है, जब बड़ी चीज़ है तो फैलाव तो रहेगा ही। एकांकी कथानक में घनत्व होता है, घनत्व मतलब संकुचित, छोटा पार्ट है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, आपके पेपर में बिल्कुल आता है। नाटक की एकांकी में अंतर लिखिए, क्लास 10th में हिंदी में चैप्टर है। तो आप इसे भली बात समझ चुके होंगे। और बाकी आपकी क्या राय है, आपको कैसा समझ में आया है, तो आप वो वीडियो के कमेंट में अपनी कमेंट दर्ज करें और हमें बताएं। चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।